अभिमन्यु जो कर रहा है। भैया प्लीज, हमें आपसे इस सब के बारे में और कुछ नहीं सुनना है। भैया आपको याद है वो दिन जब हम वहां पे हाइड एंड सीक खेल रहे थे, आप हमें ढूंढ रहे थे और हम वहां दाजू के पीछे जाके छिपे थे। हेलो। तभी दाजू को किसी ने फोन पे कुछ बताया और वो अचानक बौखलाकर कहीं बाहर चले गए। याद है भैया मम्मी पापा के प्लेन क्रैश वाला वो दिन, और दाजू हमारे पास आए बेटे जसवंत, शिवानी, आज से हम आपकी मम्मी भी हैं और पापा भी। ये हमारा वादा है आप दोनों से। भैया दाजू ने कभी भी अपना वादा तोड़ा क्या? तो फिर आपने ये सब क्यों किया उनके साथ? क्यों इतनी चोट पहुंचाई उन्हें? शिवानी, मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना तुम्हें, मुझे माफ कर दो। मैंने आज तक जो कुछ भी किया वो गलत किया, सब कुछ। मैंने दादाजी का दिल दुखा, लेकिन जो अभिमन्यु इस वक्त साजिश कर रहा है वो तुम्हें दिखाई। भैया प्लीज प्लीज अभी को इस मामले से मत जोड़िए। शिवानी, दादाजी आपकी दवाई लेकर आया। अभिमन्यु बेटे, अब तो अपने खून पर भी भरोसा नहीं कर सकते हम। हमारे बेटे के गुजर जाने के बाद एक दिन जब जसवंत आकर हमारे सीने से लिपट गया, हमें लगा कि हमारा बेटा लौट आया। और आज शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी जो इस कदर भटक गया जसवंत। अभिमन्यु बेटे, आपको हमारी मदद करनी होगी। शादी हो जाए, फिर आप जसवंत को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपे, कोई ऐसा काम जिससे उसकी जिंदगी में कोई लक्ष्य, कोई मकसद मिले उसे, ताकि वो सुधर जाए, सही रास्ते पर आ जाए। जरूर दादाजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू बेटा। तू चिंता मत कर छोरी, सब ठीक हो जाओगे। हाँ बैठ। बहुत दुखी है माँ। हाँ बैठ, संभाल के। क्या हुआ बेला, क्या हुआ? आंगन की सफाई कर रही थी भैया, फिसल गई तो भैया चोट लग गई। अरे ऐसे कैसे? प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाकर मलहम पट्टी करवानी पड़ी। पूरे 250 रुपए की पड़ी यो फिसला। एहसान कोने किया, डॉक्टर ने पीसे दिए तो। झाड़ू लगाऊं, पोछा लगाऊं, बर्तन मांजूं, कपड़े धोऊं मैं इस घर में, जो इन सब कामों के पीसे लूं ना तो इस घर का किराया दे सकूं मैं। ए छोरी, इससे बात कर रही है तू? मैं चाहूं तो ये 250। डॉक्टर के पास ले जाते वक्त टेम्पो में डीजल भी तो डालना पड़े था। अपनी भेड़ को समझा, इसकी इसी आदत की वजह से इसे यहां छोड़कर भाग्यो, इसको घराड़ो।
ये सब सुन रही है? चल। बेड़ा बेड़ा दादाजी आपको कुछ नहीं पता, आप ये पेपर देखिए। अरे भाई साहब, ये पेपर्स मैंने सिर्फ आपका विश्वास जीतने और आपसे सच उगलवाने के लिए बनवाए थे। अरे और कितना झूठ बोलोगे तुम? अरे झूठ तो आप बोल रहे हैं भाई साहब। जब रघु ने लाके आपको फाइल दी तो आपको मेरे पास आना चाहिए था और इस घर से मुझे धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया? मेरी और शिवानी की शादी को भी बिजनेस की तरह यूज करना चाहा। न जाने कब और कौन हमें हमारे कर्जों से छुटकारा दे पाएगा। मैं मैं हूं ना भाई साहब। बस एक बार शिवानी से मेरी शादी हो जाए, उसके बाद आपके सारे कर्जे, सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में दूर कर दूंगा। और रही बात दादाजी से माफी दिलवाने की, तो वो भी दिलवा दूंगा। भाई साहब, आपके बचपन का दोस्त हूं मैं, आपका होने वाला बहनों ही हूं। इतना फर्ज तो बनता है ना मेरा। और क्या है ना कि इसके बदले में आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। शिवानी से शादी के बाद वो स्कूल वाली जमीन है ना, वो और 2-4 और प्रॉपर्टीज हैं, वो मुझे चाहिए। वो शिवानी से मुझे दिलवाने में आप मेरी मदद कर देना। तुम्हारी इस घटिया ऑफर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अभिमन्यु। जाओ यहां से। एक मिनट जैक, हम तुम्हारा साथ देंगे। थैंक यू भाभी साहब। आपने कहा, आयशा ने कहा, मेरे लिए तो एक ही बात। ऑलराइट, सी यू देन। हमारा दिमाग खराब हो गया। रिलैक्स जैक, ये तो सिर्फ एक दिखावा था। इतनी आसानी से हम अभिमन्यु को प्रॉपर्टी थोड़ी ना हड़पने देंगे। पर फिलहाल वो हमें दादाजी से माफी दिलवाता है तो उसमें बुरा ही क्या। बस हमें सही वक्त का इंतजार करना है। जो कभी आएगा ही नहीं। जैस, शिवानी, ताजू, बेटे आप यहां बैठे हैं, हम आपको बाहर गार्डन में ढूंढ रहे हैं। ये देखिए, हम क्या लाए हैं आपके लिए। ब्रेसलेट? अरे ताजू, ये तो वही पायल है ना? आपने पहचान लिया इसे? पहचानेंगे कैसे नहीं दाजू, आपकी दी हुई पहली गिफ्ट थी हमारे लिए। तब आप ना इतनी छोटी थी, तब ये पायल बनवाई थी हमने। फिर आप बड़ी हो गई, ये पायल छोटी हो गई। तो हमने सोचा क्यों ना हम अब इस पायल का एक ब्रेसलेट बनवाएं, आपकी
की खूबसूरत सी कलाई पर हमेशा पहना। थैंक यू दाजू, बहुत सुंदर है। पसंद आया? जी। तो फिर आपकी मुस्कुराहट में इतनी कंजूसी क्यों है? पता नहीं दाजू, दाजू हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भैया को जुए की लत लगी कैसे, और वो भी इस हद तक कि आप इन बातों में क्यों उलझ रही हैं? हाँ? आपकी शादी होने जा रही है और हमारी ये दिली ख्वाहिश है बेटा कि जब आप दुल्हन का जोड़ा पहने तो आप बस मुस्कुराएं, आपका यह चेहरा खिला रहे। अभिमन्यु, दादाजी, अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो आप मेरी बात मानेंगे? पर आप बाहर क्यों खड़े हैं? यहां अंदर आइए। दादाजी, मैं चाहता हूं कि आप जसवंत भाई साहब को माफ कर दें। हाँ दाजू, जब तक आप भैया को माफ नहीं कर देते तब तक हम सच में खुश कैसे हो सकते हैं? प्लीज दाजू। माँ देखो, मैंने गणित का होमवर्क कर लिया है। घड़ो चुप हो, जा अब अंग्रेजी का पाठ पढ़ ले। माँ तुम भी चलो ना। तू जा, मैं ये काम पूरा करके आती हूँ। आंखें काई दिखा रही तू? हाँ? तू तो मने बड़ो हिसाब किताब बता रही थी। घर का ये काम करे, वो काम करे, सारो काम करे। कपड़े धो। थारे से अच्छी तो थारी सोती माँ है, जो खाली टाइम में दूसरों के कपड़े सी के पीसा जोड़ती है, पर थारी तरह पिचिर पिचिर ना करे। अब बस भी करो जी। देख छोरी, बापू की बात का बुरा नहीं मानते। मानूंगी बुरा। उस निकम्मे उल्लास से शादी माने अपनी मर्जी से की दिखाए। बापू ने ही जबरदस्ती मारो रिश्तों की, और अब सारी गालियां मारे ही मत थे। देख छोरी, थारी शादी से पहले हमें काइन पता था उल्लास कैसो है। सब कुछ किस्मत को लिखे हुए है। हम इंसान लोग जितनी भी चाहे कोशिश कर ले, जितनी भी जोड़ तोड़ कर ले, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनावे है ना। किसके नसीब में कौन जीवन साथी होवे, कैसा जीवन साथी होवे, ये सब तो वही जाने है ना। माँ जा, निसी को पढ़ा जा। अरे जाना।
किसी तरह उल्लास को ढूंढकर महाने भेज दो उनके पास वापस। क्या हुआ तुझे? बापू की बात का क्यों बुरा मान रही? जानती नहीं है बापू को? महाने इस घर से जाना है बस। कहाँ जाएगी? कहाँ से ढूंढूं उल्लास को? तेरी छोड़ अपनी बेटी की परवाह नहीं करता वो। ठीक है, तो फिर हिसाब का पर्चा लिखकर दे दो कि इस घर में कितना खर्चा हो गया मारे और मारी छोरी पर। मैं दस्तखत करके ससुराल से मंगवा लूंगी पैसे। हाँ। अरे पागल हो गई, दस्तखत लेकिन कुंवर साहब ने तो सच में बेबी जी से दस्तखत करवाए। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। बेबी जी, बेबी जी, बेबी जी मेरी बात सुनिए। बेबी जी प्लीज। अब क्या है रघु? बेबी जी भगवान के लिए एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए प्लीज। अच्छा बोलो। बेबी जी देखिए, कुंवर साहब की ये बात समझ में आती है कि छोटे मालिक साहब से उनकी गलतियां कबूल करवाने के लिए उन्होंने कागजात बनवाए, ताकि छोटे मालिक साहब को भी लगे कि कुंवर साहब गलत कर रहे हैं। वो आपकी स्कूल की जमीन हड़पना चाहते हैं। हाँ तो यही तो कहा ना अभी ने, तुम फिर से वही बात क्यों दोहरा रहे हो? अरे नहीं बेबी जी देखिए, आप नहीं समझ रही। अगर कुंवर साहब का इरादा सिर्फ यही होता तो बस कागजात बनवाते। उन्होंने बकायदा उस पर आपके दस्तखत लिए हैं। तुम वॉट रघु? बेबी जी आप इतनी आसान सी बात क्यों नहीं समझ रही? कुंवर साहब बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। रघु बेबी जी आपके और मालिक साहब के सामने भोले बनकर वो। जस्ट स्टॉप इट रघु। क्या हो क्या गया तुम्हें? तुम तो सर पे ही चढ़े जा रहे हो। और क्यों हमारी खुशियां बर्बाद करने पे तुले हुए हो? हमारी शादी होने वाली है, इस घर में खुशियां होनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहां तो बस झगड़े ही झगड़े हो रहे हैं। और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से। खबरदार अगर आगे से अभी के खिलाफ तुमने एक भी लफ्ज कहा तो। बेचारा अभी इस घर की भलाई के लिए कितना कुछ कर रहा है, कितना कुछ सह रहा है, और हम उसे ठीक से थैंक्स भी नहीं कह पाए। हाँ गुलचा साहब, हाँ मैं बस पहुंच ही रहा हूं। ओके। अभिमन्यु। गुलचा साहब, क्या फोन पे फोन, कितना इंपेशेंट हो रहे हैं आप? ये कोई टाइम है आने का? रिलैक्स गुलचा साहब, आइए ना, आराम से बैठ के बात करते हैं। क्या? अभी तक तुम्हारी बहुत सारी बातें सुन चुका हूं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। अभिमन्यु, आई होप यू आर नॉट ट्राइंग टू कॉन मी। अभी तक मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे चुका हूं। आई नो गुलचा साहब, लेकिन कुछ नहीं। मुझे वो जमीन के कागजात पर शिवानी के दस्तखत चाहिए, नहीं तो मेरा पैसा मुझे लौटा दो। ये तो धमकी दे रहे हैं आप मुझे। धमकी वमकी कुछ भी समझ लो। और दिस डील इज ऑफ। एम आई क्लियर? और तुम्हारा वो ड्रीम रिजॉर्ट कभी नहीं बन पाएगा। गुलचा साहब, थोड़ा सब्र तो कीजिए। 2 दिन में मेरी शिवानी से शादी है। एक बार शादी हो जाए, उसके बाद मैं उसे साइन करवा ही दूंगा।
अगर उसके बाद भी शिवानी ने पेपर्स पे साइन नहीं किया तो गुलचा कई तरीके जानता है अपने पैसे निकालने। बात समझ में आई? उसकी नौबत ही नहीं आएगी गुलचा साहब, आई प्रॉमिस। अरे जब बलवंत राणा को मैं अपने जादू से अंधा बना सकता तो फिर शिवानी क्या चीज है? और शिवानी तो मेरे प्यार में ऐसी फंसी कि अगर मैं उसे बोल दूं ना कि आग में कूद जा तो आंख बंद करके आग में भी कूद जाएगी।